खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में या फिर नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने फली की सब्जी बना दी है, दही वाली फली बनाई है मैंने। और चाय बनने के लिए रख दी है, आटा लगा दिया है, बाकी जो सारे काम करती हूँ वो भी कर लिए हैं। और दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी सुबह सुबह की रिक्वेस्ट आप ज़रूर सुनिएगा कि आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और बस अभी चाय बन गई है, पतिदेव वॉशरूम में है, तो आ जाए तो हम लोग चाय पियेंगे और निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। और लेके चलेंगे आपको भी साथ में। बाकी पूरे दिन में हम जो जो करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और कल रात को कल रात को मैंने बनाए थे ब्रेड कोफ्ते, जिसमें आलू की स्टफिंग भरी थी पतिदेव के लिए, और मेरे लिए किया था मैंने पनीर कोफ्ते। तो जिसके ब्रेड के कॉर्नर्स काटे थे तो इतने सारे कॉर्नर्स इकट्ठे हो गए। तो मैं सोच रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में ना ब्रेड हलवा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे, बच्चों को, सबको बहुत पसंद है ब्रेड का हलवा, और बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड हलवा बनाएंगे। तो ब्रेकफास्ट की तो टेंशन ख़त्म। और चाय बन गई है तो इसको मैं ढक देती हूँ। और अभी चाय पीने में समय है, मुझे 5-10 मिनट मिली है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं मेरा रूम भी सही कर लेती हूँ। जो रात को हम चादर, जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और छोटी मोटी अगर मेरे रूम का डस्टिंग करने का भी समय मुझे मिल जाता है तो मैं रूम की डस्टिंग करने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर का काम ऐसे ही मैनेज होता है। वैसे बोलने में आता है कि लेडीज़ करती क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना, ये चार वो काउंट करके ऐसे बता देते हैं जेंट्स लोग, या कई लोग ऐसा है मैंने सुना है कि तुम करती क्या हो घर पर। हालांकि मेरे पति ऐसा नहीं बोलते, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा बोलते हैं, तो तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो। ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाने के अलावा भी बहुत काम है, और ये जो चार काम करते हैं ना, इसके अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो लेडीज़ जो घर में काम करते हैं ना, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ना, प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। ये अगर आप भी बाहर कमाने जाते हो तो हम भी घर के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, और घर को मैनेज करना भी कोई आसान नहीं है। घर कैसे मैनेज होता है, कैसे साफ़ सुथरा रहता है, कैसे ऑर्गेनाइज रहता है। एक दिन लेडीज़ का काम आप लोग करके देखो, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जो काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा। अगर हम एक डायरी में लिखने लगे ना तो रोज़ के 5-6 पन्ने भरेंगे। और यहाँ पर ये जो मैंने लहरिया पहना था ना, वो 2 दिन से यहीं पे पड़ा है फोल्ड करने के लिए। पर इस रूम में जाना आना जाना मेरा होता नहीं है, और बाकी काम में लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। बस इस रूम को साफ साफ करके झाड़ू पोछा डस्टिंग करके मैं बंद कर देती हूँ। तो भूल गई थी, तो बस आज इस ड्रेस को फोल्ड कर दूँगी। और हाँ, ये जब ड्रेस पहन के मैंने ब्लॉग डाला था, जो मैं मेरी बड़ी ननंद के घर पे गई थी, तो इस ड्रेस के मतलब ब्लॉग के नीचे ना बहुत कमेंट आए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आए थे कि आप राजपूती ड्रेस में अच्छे लगते हो, आपके ये ड्रेस अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ना आदत ही छूट गई है, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो फिर ये ड्रेस से पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि थोड़ी गर्मी लगती है। और अकेली रहती हूँ तो मैं तो लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, सलवार सूट पहन लेती हूँ। तो फिर मैं डेली में नहीं पहनती है, मेरे ससुराल वाले आते हैं तब मैं पहनती हूँ, या फिर मेरी ननंद के यहाँ पे जाना हो, या परिवार में किसी और के यहाँ जाना हो ना, तभी ये ड्रेसेस पहनती हूँ, वरना तो मेरी पड़ी रहती है। और आप मानोगे नहीं, कितनी पुरानी पुरानी ड्रेसेस पड़ी है, जिनको मुश्किल से मैंने 2 बार 3 बार ही पहना है। पर करें क्या, नई नई मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि ख़रीदने से मतलब नहीं, जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए, और वैसे बोल रहे हैं हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो बस अब इसको फ़ोल्ड कर दिया है, मैं ना पैकेट्स में डाल के रख दूँगी। मैं, मेरी कोई भी ड्रेस हो, चाहे नॉर्मल डेली वेयर कपड़े हो या फिर मेरे हैवी कपड़े हो, सब मैं ये प्लास्टिक की पॉकेट्स मंगा रखी है मैंने, उसमें डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने राजपूती ड्रेसेस लाई थी, और जो मुंबई से 2 ड्रेसेस लाई थी ना, वो अभी तक एज़ इट इज़ पड़ी है। तो अब इनको भी मुझे ना पैक करना है पॉलीथीन में, मैंने ओढ़ने दिए, मैं गोटे लग के वो आ जाएंगे, तो वो ला के राजपूती ड्रेसेस पैक करूँगी। ये जो 2 ड्रेसेस मुंबई से लाई थी वो पैक करूँगी। और उसके बाद मेरे ससुराल वाले आ जाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने डिनर रखा है जिसमें मैं कुछ मीठा भी बनाऊंगी। मीठा तो मैं सोच रही हूँ एक दिन पहले ही बना लूँगी, देखूँगी क्या बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी।
चलिए जी, निकल गए हैं वॉक के लिए और मौसम है उमस का। और अभी हमने काफ़ी दिनों बीच में हमारा छूट गया था, मतलब कभी बारिश की वजह से छूट गया था, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब सोचा है बस अब रेगुलर रहेंगे, अब हम छुट्टी नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वॉक से छुट्टी लेते हैं ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ख़राब लगता है। वॉक करते हैं ना तो पूरे दिन एनर्जी रहती है, बहुत अच्छा लगता है दिमाग को भी और बॉडी को भी। तो चलिए करते हैं वॉक और आते हैं वापस और करते हैं दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत। तो जी पहुंच गए हैं और अभी अभी डिस्कशन हो रहा है कि रात को कितने घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए 24 घंटे में 8 घंटे की नींद। मेरी 6 घंटे की नींद पूरी 6 साढ़े 6 घंटे की रात को पूरी हो जाती है और 1 घंटे की नींद मेरी दोपहर में पूरी हो जाती है। तो पतिदेव का मानना है कि जब आप बहुत ज़्यादा थकते हो तो आपको गहरी नींद आती है और कम थकते हो तो आपको हल्की फुल्की नींद आती है, जिसमें आते हैं खूब सारे सपने। क्योंकि मुझे आजकल है ना, दिन में सोऊं या रात को सोऊं, बहुत सपने आते हैं, मतलब ऐसे बैक टू बैक चलते हैं। एक मूवी खत्म हुई दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तीसरी, तो कंटिन्यूसली मूवीज चलती रहती है। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सच। तो चलिए पहुंच गए हैं और आप लोग मुझे बताना क्या ऐसा होता है कि आप थकते हो तो आपको नींद आती है, थकते नहीं हो तो आपको खूब सारे सपने आते हैं। क्योंकि मेरे साथ अभी यही हो रहा है, बहुत सारे सपने आते हैं, बैक टू बैक सीरीज चलती रहती है। और हमने यहाँ पर वॉक शुरू कर दी है। और अशोक उद्यान में आपको एक बात बताना चाहूँगी, अशोक उद्यान में ना काम बहुत चलता है, मतलब यहाँ पर रोजाना नित्य कुछ ना कुछ नया काम होता रहेगा। कभी लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों की कटिंग करेंगे, गार्डन में घास बढ़ गई है तो गार्डन में घास लगाएंगे। और अभी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ खड्डे खोदे हैं 2-3 जगह, अब यहाँ भी ये कुछ करने वाले हैं। अब क्या करेंगे वो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है। और इसी के साथ हम गौशाला मैदान रातानाडा में जब वॉक करते थे ना, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिया जाता था, आपके पास कार्ड है, आपने कार्ड बनाया। एक लेडी या कोई भी आता है आपसे, आपके पास कार्ड है क्या मैम, आपने कार्ड बनाया, कि बस इन बातों पे ध्यान है। लेकिन यहाँ पर ना बहुत काम कराया। अभी मैंने आपको फाउंटेन दिखाया, ये फाउंटेन शुरू हो गया है। यहाँ लिखा हुआ ना मियावाकी फॉरेस्ट, इसका मतलब हमें नहीं मालूम था, फिर मैंने नेट पे सर्च किया, जब मालूम चला पास पास में जितने पेड़ लगाओ उसको बोलते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। तो पहले क्या, हम रातानाडा रहते थे, गौशाला जाते थे, वहाँ पे वॉक करते थे। वहाँ से मैं यहाँ आई ना तो मुझे अशोक उद्यान थोड़ा सा ही लगता था, यार मिट्टी का ट्रैक है ये वो है। लेकिन फिर देखा कि यहाँ पे काम काफ़ी होता है। अगर मिट्टी का ट्रैक है, खड्डा है, कहीं पे ख़राब है तो वो ठीक करवा के देते हैं। पत्थर के ट्रैक है, पत्थर उखड़ गया तो वो पत्थर लगा के देते हैं। अभी बारिश है तो कीचड़ है, कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पे वो पत्थर लगा देते हैं ताकि वॉक करने वालों को दिक्कत ना हो। नए पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, घास आती है उसकी कटिंग करते हैं, कहीं से टूट फूट गया वो उसको ठीक कराते हैं। तो फिर मैं जब कंपेयर करती हूँ ना, तो गौशाला मैदान के बजाय अशोक उद्यान ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सीरियसली लोग काम करते हैं। तो जी अभी हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में बनेगा ब्रेड हलवा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैंने कोफ्ते बनाए थे ब्रेड के, तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स पड़े हैं और 2-3 ब्रेड पड़ी है, तो ब्रेड को भी तोड़ के डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना के और इससे बनाएंगे हम हलवा। तो बस फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। मूड की हुई थी तेरा, ब्रेड का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि बेस्ट बिफोर, कल जो डेट थी ना वो लास्ट डेट थी, कल हमने उसको यूज कर लिया, आज उसकी एक्सपायरी डेट है। तो बहुत अच्छा है मैंने चेक कर लिया, वरना मैं उसका हलवा बना के खा लेती। और तो बस उसको तो मैंने फेंक दिया क्योंकि अच्छा नहीं है। लेकिन अब हलवा खाने का मन है और हलवा ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। अब या तो मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, या बनाऊंगी आटे का हलवा, या फिर बनाऊंगी मीठी सेवइयाँ, लेकिन कुछ तो बनाऊंगी जरूर। पर अच्छा है ना, है मीठी सेवई नहीं, अब मैं आटे का हलवा। पर आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि आप लोग भी हमेशा कभी भी कोई भी सामान यूज करो ना, तो हमेशा पैकेट पे एक्सपायरी डेट जरूर चेक किया करो। वो तो अच्छा है कि मैंने चेक कर ली, वरना तो मैं अभी वो हलवा बना के खा लेती। और वो भी अच्छा है कि कल शाम को मैंने कोफ्ते बना लिए, क्योंकि कल लास्ट डेट थी उसकी। तो जितनी भी ब्रेड खराब हुई वो थोड़ी सी, मतलब 4 ब्रेड खराब हुई, बाकी वो कॉर्नर्स खराब हुए। चलो कोई नहीं, हलवा तो हमें खाना ही है तो खाएंगे, जरूर खाएंगे। नेक्स्ट टाइम ब्रेड आएगी जब बनाएंगे। तो जी यहाँ पर मेरा आटे का हलवा हो गया है तैयार। और कुछ लोग ना हलवा थोड़ा सा पतला रखते हैं
और कुछ लोग थोड़ा हलवा थिक रखते हैं। मेरे को जो ऐसी कंसिस्टेंसी ना बस ये हलवे की यही पसंद आती है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। तो जी आखिरकार मैंने हलवा बना लिया और बस अब पापड़ सेकूंगी और हम लोग करेंगे नाश्ता। और किस किस को आटे का हलवा पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। किसको आटे का, बेसन का, सूजी का, आलू का, ब्रेड का, दाल का हलवे, तो गाजर का, अखरोट का, तो कौन सा हलवा आपको पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस सब फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, गर्मा गर्म हलवा। और आपका भी मन कर रहा है तो आप लोग भी बना करके खा सकते हो। और हाँ, चीनी का नहीं बनाना चाहते तो गुड़ का बना सकते हो। गुड़ का हलवा भी अच्छा लगता है, और गुड़ का हलवा सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बढ़िया वाला नाश्ता करके और मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, पतिदेव के लिए टिफ़िन बना दिया, छाछ बना दी और मैंने झाड़ू भी कर दी है और बाहर की थोड़ी डस्टिंग भी कर दी है। पर आज ना मेरा काफ़ी दिन से मन था कि मैं किचन में थोड़ी सी ड्रॉर्स साफ़ करूं। हालांकि पूरा किचन साफ़ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास 15-20 मिनट जितना भी समय है ना, तो उसमें मुझे जितना समय मिलेगा ना तो मैं उतनी ड्रॉर साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो रक्षाबंधन आ रही है, लेकिन रक्षाबंधन की ज़रूरी नहीं है। मुझे जैसे लगता है ना कि कोई भी एरिया घर का जिसको हमने काफ़ी दिन हो गए साफ़ नहीं किया, चेक नहीं किया, तो वही एरिया मैं उस दिन सिलेक्ट कर लेती हूँ। और 2-3 दिन से सोच रही थी कि ये जो किचन की 3 ड्रॉर्स हैं इनको मैं थोड़ा साफ़ कर लूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। और इससे क्या होता है, एक तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपके घर में अनयूज़ है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो फेंक दो। कई बार क्या होता है ना, हम घर में सिर्फ कुछ चीज़ें इसलिए रखते हैं कि आने वाले समय में काम आएगी, लेकिन कसम से कहती हूँ मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं होली दिवाली साफ़ सफाई करके रख देती हूँ, हाँ काम आएगी काम आएगी, लेकिन वो कभी काम आती नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो होती हैं मैं फेंक देती हूँ, कुछ को मैं फिर वापस साफ़ करके रख देती हूँ कि क्या पता कभी काम आएगी। और आप लोग भी चाहते हो कि आपका घर ऑर्गेनाइज रहे या हर वक्त साफ़ रहे, या आपके घर में कभी भी कोई गेस्ट आए ना, कई बार होता है कि आपका घर साफ़ नहीं होता और उस वक्त गेस्ट आते हैं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है कि यार यूँ तो घर साफ़ रखते हैं और यूँ ना हमारे घर में ये लोग आए तो घर गंदा था। तो इसलिए होली दिवाली रक्षाबंधन का इंतज़ार मत करो। घर का कोई एरिया आपको लगता है कि जिसको आपने काफ़ी देर तक नहीं छेड़ा, नहीं टच किया, नहीं चेक किया, बस वही एक एरिया आप उठाओ और साफ़ कर दो। चाहे वो किचन की 2 ड्रॉर्स हो या बेडरूम की कोई अलमारी हो या हॉल में कोई भी ड्रॉर्स हो। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि पूरे दिन लग के पूरा किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा मैं कर नहीं पाती। एक दिन एक एरिया को या एक रूम को या एक किचन को मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, बाकी के काम आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स का खाना, ब्रेकफास्ट या उनका कोई काम या मेरे यूट्यूब का काम। ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो जब जब मुझे मौका मिलता है मैं एक एरिया पकड़ती हूँ और उसको क्लीन कर देती हूँ। थोड़े दिन पहले देखा था आपने, मैंने बच्चों के रूम में हर्षू के रूम की अलमारी सेट की थी। आज मैं किचन की 2-3 ड्रॉर साफ़ करूँगी। फिर एक दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे लिविंग एरिया का सोफ़ा है ना, वो मुझे बहुत दिनों से गंदा लग रहा है। और मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला, मतलब पतिदेव ने किसी से पूछा था कि सोफ़े साफ़ करने के क्या चार्जेस है, तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये, पता नहीं 4,000 रुपये बोला है कि सोफ़े धो देंगे और हम लोग घर पे आके। मैं 4-5 हज़ार रुपये सोफ़े धोने वाले को दूंगी, इससे अच्छा तो 4-5 हज़ार में तो मैं इसका कपड़ा चेंज करवा लूँगी। तो मैंने बोला रहने दो आप, मैं तो घर पे ही धो लूँगी। तो अभी मैं बस वेट कर रही हूँ कि जिस दिन अच्छी धूप निकले ना, तेज़ धूप हो, बारिश का मौसम ना हो, उस दिन मैं घर पे सोफ़े धोऊंगी। और मैं कैसे धोऊंगी, क्या करूँगी, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आप कमेंट करोगे कि अगर आपके घर में भी सोफ़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब ये सोफ़े पे कपड़ा चढ़ाया था ना, तब भी मैंने पतिदेव को मना किया था कि ये वाला कलर है ना, ये मत लो, ये बहुत जल्दी गंदा होगा। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय ना यहाँ सोफ़े पे बीतता है। मतलब मैं सुबह काम ख़त्म करने के बाद दिन भर ही सोफ़े पे रहती हूँ। रात पतिदेव भी आते हैं ना, तो हम लोग यहीं पे टीवी देखते हैं, रात को सोने के लिए रूम में जाते हैं। तो सोफ़ा इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना, और गंदा भी होता है। पर मैं 4-5 हज़ार रुपये तो धोने वाले को दे नहीं सकती, तो फिर मैं खुद ही घर पे धोऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि हो सकता मैं एक दिन में धो दूँ। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई तो हो सकता है मैं एक दिन में पूरा सोफ़ा धो दूँ, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सोफ़े को क्लीन करूँगी। और आगे दिवाली आ रही है, तो दिवाली के पास आते आते तो मैं इतनी सफाई नहीं कर पाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले ही साफ़ कर दूँगी। और
आप लोग बोलोगे तो आपके साथ भी शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे क्या करूँगी। और ये जो कॉर्नर वाली अलमारी है ना, इसमें मैं आटे की टंकी रखती हूँ, स्टील की बड़ी टंकी, तेल की बरनी, घी की बरनी। तो मैं सोच रही हूँ भी इतना टाइम है तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और फिर एक दिन टाइम निकालूंगी तो किचन की टाइलें धो दूँगी, दूसरे दिन टाइम निकालूंगी तो ऊपर की जो अलमारियाँ हैं, डब्बे हैं, वो धो दूँगी। तो ऐसा करके मेरा किचन हो जाएगा नीट एंड क्लीन। तो जब दिवाली आएगी ना तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। एक होता है ना दिवाली पे आप सिर्फ होली दिवाली पे साफ़ करते हो ना तो आपका जो घर है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अगर रेगुलर करते रहते हो ना तो आपका घर इतना गंदा नहीं रहता और आपको साफ़ सफाई करने में ज़्यादा जोर भी नहीं आता। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग होली दिवाली में ना घर में किसी को बुला लेते हैं, हेल्पर बुला लेते हैं। तो मैं तो ऐसा तो नहीं करती, मैं तो जो भी सफाई है खुद के हाथों से करती हूँ। और हेल्पर मैं किसी को बुलाती नहीं। और घर में मेरे कोई है नहीं। पहले सानू और जो होते थे ना तो वो मेरी हेल्प करवाते थे साफ़ सफाई करवाने में, डस्टिंग करवाने में, कुछ भी धुलवाने में। और अब तो ऐसा है कि आंगन वांगन हम धोते नहीं है। पहले तो होली दिवाली की जब सफाई होती थी ना मेरे मायके में, तो भाई साहब पूरा रूम खाली होता था, पूरा सामान रूम से बाहर बीच चौक में जाता था, पूरा घर धुलता था। और है ना रूम पे कलर होता था। हर होली दिवाली हमारे घर में कलर होता था, फिक्स था कि दिवाली, होली नहीं सॉरी, दिवाली पे ना कलर होता था। और फिर पूरा रूम आंगन धुलता था। कलर जो आंगन में गिर जाता था उसको हम ब्रश से रगड़ते थे, फिर झाड़ू से सर्फ लगा के आंगन धोते थे, फिर उसको पोछा लगाते थे, फिर जो सामान हम बाहर लेके गए उनको पोंछ पोंछ के अंदर लाते थे। एक रूम में पूरा एक दिन होता था और शाम तक तो हमारी बैंड बज जाती थी। पर मम्मी तो उस वक्त भी शाम को खाना भी बनाते थे, हम लोग तो सिर्फ सफाई करते थे, मम्मी दोनों टाइम खाना भी बनाते थे। तो वो सफाइयाँ तो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन हाँ फिर भी है। अब हालांकि पहले जैसे लोगों की एनर्जी थी वैसे तो हमारे अंदर एनर्जी भी नहीं है आज भी। जैसे मेरे सासू जी है, पूरे घर का काम कर लेते हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर पाते हैं। हाँ ठीक है, झाड़ू पोछे उनसे थोड़ा नहीं होते, लेकिन उनकी काफ़ी उम्र भी है। लेकिन हमारे मुकाबले आज भी उनमें बहुत एनर्जी है, वो बहुत काम करते हैं। और जितनी एनर्जी हमारे अंदर आज के टाइम में, आने वाले समय में हमारे बच्चों में वो एनर्जी नहीं रहेगी। क्योंकि खान पान ही ऐसा हो गया है। अच्छा प्योर चीज़ें तो हम खाते नहीं हैं, जैसे कि घी, दूध, दही। दूध का नाम लेते ही तो बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। और कईयों को तो देखा है कि वो लोग घी भी नहीं खाते। तो मैं यही बोलूँगी आज की जनरेशन को या फिर हम लोगों को, हमें भी ना खाना पीना चाहिए। हम लोग पति देव को, बच्चों को खिलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद पे ध्यान ही नहीं देते। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं भी कोई वो हूँ कि हाँ मैं दूध पीती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे याद आता है या पतिदेव के थ्रू मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है ना तो फिर मैं दूध भी पीती हूँ। दही या छाछ तो मेरा फिक्स है, मैं लेती हूँ। और कभी कभी मैं ड्राई फ्रूट भी लेती हूँ। और हाँ अब तो मैंने मल्टीविटामिन भी शुरू कर दी है। क्योंकि मल्टीविटामिन नहीं खाए ना तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, थकान होने लगती है, काम करने को मन नहीं करता, लो एनर्जी फील होती है। और मैं बहुत जल्दी एक लड्डू बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी नीतू चौहान फैमिली पे शेयर करूँगी। अब बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, कब बनाऊँगी मैं सोच रही हूँ, जिसके अंदर सब कुछ डालूँगी, जिसमें लेडीज़ की एनर्जी होगी एकदम बूस्टअप, काम करने को मन करेगा, एकदम हम भागेंगे एकदम मशीन के जैसे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो लड्डू बनाऊं और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सोचा तो है, और वो मैंने रेसिपी कहीं से देखी है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि जल्दी करूं। और करूंगी तो नीतू चौहान फैमिली पे ही शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई है और ज़्यादा मैं लग गई ना तो मेरे बाकी के काम रह जाएंगे। तो बस अब इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं ख़त्म। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और उम्मीद करती हूँ मुझे देख के आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे, आप भी किचन साफ़ करोगे, अपने घर का कोई कोना ज़रूर साफ़ करोगे। आप रूटीन बना लो कि सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 3 बार ऐसे दिन निकालो जब आप घर का एक कोना पकड़ लो, उसको आप साफ़ कर लो। तो ऐसे आप देखोगे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रहेगा। और हाँ, कॉकरोच के लिए ज़रूर लगाइएगा, जो मैं इंजेक्शन बताती हूँ ना वो वाला इंजेक्शन की ड्रॉप डाल दीजिएगा। क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे टाइम में ना कॉकरोच बहुत जल्दी आते हैं। तो मैंने तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जहाँ जहाँ सफाई की है ना वहाँ पर वो एक एक ड्रॉप डाल दिए ताकि कॉकरोच पैदा ही ना हो। और अगर एक दो आ जाए तो खा पी के अस्त व्यस्त मस्त हो जाए वो भी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में, और आगे आने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग, रक्षाबंधन के ब्लॉग, जहाँ पर आएंगे मेरे ससुराल वाले और मेरी छोटी ननंद, बड़ी ननंद के लिए घर पे हम लोग खुद जाएंगे क्योंकि उनका भी ऑपरेट हुआ है तो वो तो अभी आ नहीं सकते। तो हम लोग उनके घर पे जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। तो बहुत अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।
और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोनों चैनल को, नीतू चौहान ब्लॉग्स को भी और नीतू चौहान फैमिली को। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।